झूठों के शहर में सच्चे लोग आने लग गए, आशिकों के महफिल में अब बच्चे भी आने लग गए। सत्ता में बैठे हुए लोगों को वहम है कि उनका चेहरा खूबसूरत है, मसला यह है कि कैमरे अच्छे आने लग गए। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुत सारी खबरें लेकर मैं आया हूं, पूरे देश की खबर है, बहुत सारा संदेश है उन खबरों के पीछे। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय एवं उनके पुत्र टीएमसी ज्वाइन कर लिए भाजपा से निकलकर। अब प्रश्न यह उठता है, ये तो पश्चिम बंगाल का मसला है, लेकिन आने वाला 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव को ये संदेश दे रहा है कि जो विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं, जो विपक्ष में जो नेता तैयारी कर रहे हैं आगामी चुनाव की, वो कब तक सीबीआई और ईडी से डरते रहेंगे। ममता दीदी ने वो खौफ निकाल रही है, बहुत सारे बीजेपी नेताओं को शामिल करके विपक्ष के नेताओं के दिल में जो खौफ बैठा हुआ है सीबीआई और ईडी का, वो डर निकाल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी केंद्र की ताकत पश्चिम बंगाल में लग गई थी, संघ की ताकत लग गई थी, सारे स्ट्रेटजी अप्लाई किए गए, परंतु भाजपा 75 नहीं पार कर पाई, 3 से 75 हो गई। लेकिन विपक्ष का क्या हाल है आप पश्चिम बंगाल जाकर देख सकते हैं। और ममता दीदी उसी स्टाइल में अब काम शुरू किया है जैसा मोदी जी करते आए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में कौन है जो ये अश्वमेध का घोड़ा रोक सकता है। बहन मायावती जी, बहन मायावती जी अभी से ही अगर आक्रामक होकर पूरे के पूरे 75 जिले में नहीं उतरेंगी तो पश्चिम बंगाल का इतिहास नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि आक्रामक होना जरूरी है बहन जी को। अपने कार्यकर्ताओं के पास, आप अपने जो है मतदाताओं के पास जाना जरूरी है, उसी आक्रामक, उसी तेवर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं, जिस तरह से ममता दीदी कर रही हैं। रही बात ये कि भाजपा की खौफ, बहुत सारे हमारे दोस्त ये कहते हैं ईवीएम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन को पश्चिम बंगाल में क्या लकवा मार गया था या वहां कुछ चल नहीं पाया? उत्तर प्रदेश में भी अगर आप जागरूक हैं, आप तैयार हैं, तो ईवीएम की जो है बोलती बंद हो जाएगी। भाजपा की हालत खराब है उत्तर प्रदेश में। और प्रश्न यह उठता है कि समाजवादी पार्टी का वही हाल है जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का। कहने में बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़े आक्रामक दिखते थे, परंतु बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन करने के लिए आरजेडी के पास आती थी, ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी के पास आ रही है। एक और लेटेस्ट खबर बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की। अगर भाजपा को पूर्णतः विश्वास हो गया कि उत्तर प्रदेश की सीट हम नहीं निकाल सकते हैं, 80 के 80 लोकसभा सीट हमारे हाथ से गयो, तो वो एक दूसरा फॉर्मूला अपना लेगी, उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांट देगी। और बहन मायावती जी विरोध नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बहन मायावती जी 2012 में चुनाव से पहले 4 राज्यों का प्रपोजल केंद्र को भेजा था, तो इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती हैं। अब प्रश्न यह उठता है, ऐसा क्यों? 4 राज्य क्यों बनेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो 100 सीट है, किसान आंदोलन उसको प्रभावित करेगा, और किसान आंदोलन हो गया, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन भी है, तो 100 सीटें प्रभावित होगी, ये कन्फर्म है। तो क्यों नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए? पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर है, वो अपनी प्रभाव दिखाएंगे। और भी बहुत सारे जो हैं नेता उभर रहे हैं, जैसे कि कल की घटना है कि अपना दल से कई नेता जो है समाजवादी पार्टी में घुस गए, और बहुत सारे इधर उधर भी जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अपना अलायंस तैयार कर रहे हैं कि वो बसपा के साथ आ जाएं। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का खौफ नहीं है। और एक बात और बता देता हूं, जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति से नितिन गडकरी जी को दूर रखा गया और महाराष्ट्र इनके हाथ से फिसल गई,
उत्तर प्रदेश की राजनीति से राजनाथ सिंह को अलग करके उत्तर प्रदेश की राजनीति फिसल रही है। पंजाब में ऐसे ही बुरा हाल है। और पंजाब की एक लेटेस्ट घटना बता रहा हूं, नवजोत सिद्धू अपना एक अलग टीम बना रहे हैं। अभी चुनाव आना बाकी है। क्या नवजोत सिद्धू कांग्रेस का चेहरा होंगे या भाजपा का चेहरा होंगे अथवा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि ज्यों ही चुनाव नजदीक आएगा कहानियां शुरू हो जाएगी और वो जो है मार्केट में बैठ जाएंगे कि कौन कितना बोली लगा रहा है, कौन कौन सा सीट दे रहा है, इस तरह की बातें होगी। प्रश्न यहां यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी का 22% अपना कैडर वोट है और बहन मायावती जी को अभी ये चाहिए, क्योंकि ग्राउंड और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं एक सलाह दे रहा हूं, वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से, जिस जिस मोहल्ले में उनका वोट बैंक है, जहां बसपा का बहुत जबरदस्त जनाधार है, वहां बहन जी को पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आक्रामक तरीके से जिस तरह ममता ने मोदी को रोक लिया, उत्तर प्रदेश में माया भी मोदी को रोक सकते हैं। ये बिल्कुल सच फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर आक्रामकता जरूरी है और समाज, राज्य, वहां के मतदाता को यह संदेश देना जरूरी है। यह एक विकल्प है, विकल्प तैयार किया जाता है जनता के नजरों में। आपको बता देता हूं, हो सकता है 15 अगस्त का अगर भाषण जो है लाल किला से मोदी जी देंगे तो कई राज्यों में ये तैयारी चल रही है। ममता दीदी भी जो है एक लकड़ी का लाल किला बनाने जा रही हैं, वहां से वो भाषण दे देंगे कि देश का प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को भी ऐसा करना चाहिए कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री के रूप में देश को किस तरह से जो है संदेश दे सकती है। और बहुत सारे विपक्षी दल ठीक उसी तरह आक्रामक होने की तैयारी में लग गए हैं जिस तरह 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की हवा खिसक रही है। मैं आपसे बता दूं, राजस्थान इनके पास नहीं, पंजाब इनके पास नहीं, छत्तीसगढ़ इनके पास नहीं, महाराष्ट्र इनके पास नहीं, मध्य प्रदेश में जो है ये जोर तोड़ करके खरीद फरोख्त करके जो है सत्ता में आ गए। झारखंड इनके पास नहीं, बिहार में नीतीश कुमार जी के सहारे किसी तरह सरकार बना ली, और कब तक सरकार है इसकी कोई गारंटी नहीं। पश्चिम बंगाल इनके पास नहीं। तो भाजपा का जो जनाधार है कहाँ? 300 लोकसभा सीट पर भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही है। तो फिर विपक्ष के नेताओं में इतनी खौफ क्यों? अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि भाजपा का विकल्प बनकर केवल कांग्रेस रहना चाहती है। अगर गैर कांग्रेसी सभी विपक्षी दल अगर एक जगह आ जाते हैं तो ये जो फिक्स मैच वाला जो कहानी है, जो मैच फिक्स है कि या भाजपा आएगी या कांग्रेस, ये खत्म हो सकता है। देश की जनता इस मैच फिक्सिंग का खेल को खत्म कर सकती है। और इसमें विपक्ष के जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बहन मायावती जी, इनको पहल करना चाहिए। इनके जो कठिन शब्द होते हैं, जो ये बिल्कुल लिखा हुआ प्रेस रिलीज जारी करती हैं और उसमें लिखा हुआ जो कठिन कठिन हिंदी के जो शब्द होते हैं, वह जनता समझ नहीं पाती है। आप उनके साथ पारिवारिक बनिए, उनसे मिलिए, उनके दुखों को समझिए और उनके क्षेत्र की भाषा में बात कीजिए, अपनापन दिखाइए। जिस तरह से मोदी जी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की भाषा में 2 शब्द बोलते हैं। अगर आप पूर्वांचल गई है, पूर्वांचल की भाषा में बात कीजिए। आप लखनऊ जाती है, लखनऊ की भाषा में बात कीजिए। आप पश्चिमी यूपी में, आप पश्चिमी यूपी की खुद हैं, इसलिए आप वहाँ की भाषा में बात करें। कुछ इस तरह से लोकतंत्र में करना पड़ता है, यह जरूरत है आम जनता के लिए, ताकि आप अपनापन दिखाएं। बहुजन समाज को, सर्व समाज को, सबको लगे कि बहन जी आई हैं और बिल्कुल मेरे तरह बात कर रही हैं, मेरे दुखों में शरीक हो रही हैं, मेरी तकलीफ पूछने आई हैं और ये जो है सारा सारा हल निकाल देंगी। इस तरह से बहन मायावती जी को उतर जाना चाहिए, समय कम है। और ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रोक लिया है रथ को, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी रोक सकती हैं, ट्रेडिशनल राजनीति से थोड़ा सा दूर हटकर। और जो आजकल चल रहा है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति कोई उम्र नहीं देखती, कोई लिहाज नहीं करती। बस आपको जीत चाहिए और जीतने के लिए जनमानस के बीच में आक्रामक होकर उतरना पड़ेगा और जनता को यह संदेश देना पड़ेगा
कि आप ही और केवल आप ही विकल्प हैं नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि शुरू हो जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।